नमस्कार, मी दिनेश गरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. भारतातील बहुजन समाजातील निर्भीड, निपक्ष काम करणारे व समाजातील ज्वलंत प्रश्न शासन दरबारी लावून धरणारे मिशन महाराष्ट्र न्यूजचे संपादक दिनेश गरडे, नॅशनल मीडिया न्यूजचे संपादक जानकीराम वानखेडे, IBM TV 9चे संपादक भीमराव लोणारे, WH न्यूजचे संपादक विजय खवसे, बहुजन सौरभचे ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गजबिये यांच्यासह सेंबरच्या वर विविध क्षेत्रातील पत्रकारांना एक्सिलेन्स इन जर्नलिझम अवॉर्ड 2024 या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन इंडिया, आवाज इंडिया TV, UNPFFC थायलंड यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटर कामठी रोड येथे आयोजित एक्सिलेन्स इन जर्नलिझम अवॉर्ड पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाप्रसंगी त्यांना पुष्प, प्रशस्तीपत्र व स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला थायलंडचे भदंत पायरोथफासोमू पेरोज ओपासो, भंते लकीफा सिटीचोक सोमोवान गिट्टीटोरन रत्न थ्रिकोर, सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड, अमन कांबळे, प्रशांत डेंगरे, नितीन गजबिये, प्रवीण कांबळे आदी उपस्थित होते. संघो संघं नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. अतिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. सुरामेरयमच्चपमानदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि. नत्थि मे शरणं अय्यं, बुद्धो मे शरणं वरम्. एतेन सत्यवाचेन होतु मे जयमङ्गलम्. नत्थि मे शरणं अय्यं, धम्मो मे शरणं वरम्. एतेन सत्यवाचेन होतु मे जयमङ्गलम्. नत्थि मे शरणं अय्यं, संघो मे शरणं वरम्. एतेन सत्यवाचेन होतु मे जयमङ्गलम्. साधु साधु साधु. संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र स्थापित करने में मीडिया की जिम्मेदारी. मैं पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, तो उन्हीं के हवाले से कुछ बातचीत करूंगा. अभी मैं जब आ रहा था तो अमन भाई से मैंने कहा कि आज बाबा साहब होते तो बहुत खुश होते. खास तौर से इस इमारत के संदर्भ में मैंने कहा था यहां आते आते, क्योंकि 14 बरस उन्होंने 1 रुपया 2 रुपया इकट्ठा किए एक इमारत बनवाने के लिए, इमारत फंड,
और तब जाके बंबई में एक इमारत उन्होंने बनवाया था और उसके पीछे पर्पस ये था कि हमारे लोगों को बैठने की जगह नहीं है, मीटिंग करने की जगह नहीं है, सेमिनार करने की जगह नहीं है, एप्लीकेशन लिखने की जगह नहीं है। तो 14 साल में 2.25 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया था। लेकिन आज इतनी शानदार बिल्डिंग में मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे बाबा साहब का स्मरण याद आ गया। इसके लिए आप सबको बधाई, महाराष्ट्र की जनता को बधाई। और सुना है कि जब नितिन राव साहब मिनिस्टर थे तभी ये बना है। तो चलिए, हमारे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनको भी बधाई कि उन्होंने मल्टीपर्पज शानदार बिल्डिंग ये बनवाया है, जिसमें कि हजारों लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को बधाई। मैं सीधे आता हूं विषय पर, और जो मैं पढ़ा है, मैं रात में बैठ के कुछ पढ़ रहा था कि आखिर बाबा साहब ने मीडिया के बारे में क्या क्या कहा था। तो भाई, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वर्ल्ड के 180 देशों में भारत का स्थान 133वां था। और अभी जो सर्वे आया है लेटेस्ट 2023 का, उसमें 180 देशों में भारत का स्थान 161वां है। तो ये विकास हुआ है एक तरह का, नीचे की तरफ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जितनी अभी अयोध्या में जितने मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं और राम जी आ रहे हैं, हमने तो सुना था कि हम में तुम में खड़क हम में, राम सर्वव्यापी है। तो 500 साल राम जी कहां चले गए थे, मेरे समझ में नहीं आया। तो किसको मीडिया वाले बैठ के बुला रहे हैं, ये सवाल करना चाहिए। और इनसे अगर उम्मीद करते हैं कि ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, तो ये सोचना ये उसी तरीके से है जैसे चूहे और बिल्ली की दोस्ती। जैसे कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, वैसे ही ये कल्पना है। आप इसको समझना होगा। अभी गायकवाड़ साहब ने जो बातें कही, बहुत विनम्रता के साथ, थोड़ी असहमति के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूं कि भारत में मीडिया, भारत में कह रहा हूं, भारत में मीडिया हर समय शक्तिशाली लोगों के साथ था। मैं बाबा साहब को ही कोट करूंगा कि बाबा साहब ने उस समय के मीडिया के बारे में क्या कहा था, और आज जो मीडिया है कितनी जनता की आवाज उठा रही है, कब उठाती रही है, ये आपको सोचना है। और मीडिया घराने, कितने लोगों के पास मीडिया कंट्रोल्ड है, कौन कौन कंपनी इसमें काम कर रही है, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनके एडिटर कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, उनके रिसोर्स पर्सन कौन है, इन सब की सोशल ऑडिटिंग कीजिए, आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। am I right? ठीक कह रहा हूं? ये मीडिया, और खास तौर से जो आप सोशल मीडिया के दोस्त हैं यहाँ पर, यहाँ सुरेश भी बैठा हुआ, कहीं मैंने देखा था। अच्छा, सुरेश है उधर। और अमन भाई, आप तो टीवी चलाते हैं। मैं 90 का दशक याद कर रहा हूं कि जब हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करते थे और हम लोग बाइक लेकर और सारे अखबार वाले के यहाँ जा जाके पहले प्रेस निमंत्रण देते थे कि साहब आप आइएगा। सोचिए, हम लोग स्टूडेंट थे और प्रेस निमंत्रण देने जाते थे कि आप आइएगा, और कोई नहीं आता था। और हम लोग इतने ढीठ थे, जिद्दी, फिर अगले दिन धरना प्रदर्शन करके और फिर प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज तैयार करके फिर जाते थे सबको देने की, छाप दीजिएगा। बिरले एकाध जो थोड़ा सा हमारे सिंपैथेटिक लोग होते थे, वो हमारी खबर छापते थे, और हमारी खबर कहीं नहीं दिखती थी और न छपती थी। लेकिन आज आपको मैं दावे के साथ और गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार को हम लोग नहीं बुलाते हैं। हमारा मोबाइल ही हमारा मीडिया है।
हमारा मोबाइल ही मीडिया। इसलिए जितना तुम्हारे टेलीविजन को दिखता है उससे ज्यादा हमारे मोबाइल से लोग देख लेते हैं। अब हम आपकी जरूरत नहीं है। और एक बात और बोलूं, जिसे सोशल मीडिया आप कहते हैं, सोशल मीडिया का स्वरूप तो आज बदल गया है। लेकिन अभी अमन भाई को इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया के असली जनक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कैसे, तो उन्होंने मूक नायक निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला, जनता निकाला, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और 54-58 1 रुपया चंदा मांगकर उन्होंने अखबार चलाए। नागेश साहब बैठे हुए हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, इनका इंटरव्यू मैंने अम्बेडकर नामा के लिए किया है। नागेश चौधरी साहब, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करेंगे। 54-58 1 रुपया चंदा मांगकर उन्होंने अखबार चलाए। और जाहिर है कि उस समय हमारे समाज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो अपील करते थे हर जगह जाकर चंदा देने की। तो सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो अखबार सब लोग पढ़ नहीं पाते, तो अखबार चाय की दुकान पर एक आदमी बैठ के अखबार पढ़ के सबको सुना रहा है। मैंने बचपन में भी देखा है। अभी भी गांव में जाइए तो चाय की दुकान पे एक अखबार आता है तो एक एक पन्ना लेके लोग अलग अलग पढ़ते हैं अभी भी। तो बाबा साहब के जमाने में एक अखबार से पूरे गांव को प्रशिक्षित किया जाता था। तो सोशल मीडिया था कि हुआ कि नहीं हुआ? तो बाबा साहब सोशल मीडिया के जनक है, ये मेरी पहली प्रस्तावना है। चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आप देखते हैं जरा मीडिया का क्या हाल है। अब किस मीडिया से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को स्थापित करेगा? मुझे तो इनसे नहीं उम्मीद है। मेरे सैकड़ों छात्र जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, तकरीबन 26 साल में पढ़ा लिया, तो जाहिर है सैकड़ों छात्र मेरे टेलीविजन अखबार में काम करते हैं और इनका चाल चरित्र चेहरा मीडिया घरानों का अच्छी तरह मुझे वाकिफ है। एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। अभी एक बाबा है, आंख से तो आंख नहीं है, बेचारे अंधे हैं, लेकिन दिमाग बहुत चलता है। दिमाग और जवान चटर पटर चलता रहता है? अब कहीं मैं बोल रहा हूं इससे भी भावना कोई आहत ना हो जाए किसी की, तो मैं कह नहीं सकता। वैसे मैं जो बात कहता हूं लॉजिकल होता है, और किसी की भावना आहत हो जाए तो मैंने उसका ठेका भी नहीं लिया। तो बाबा ने कह दिया कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। ठीक है जी, कह दिया। और बहुत सारे धर्म संसद में साधु लोग गांधी जी को गाली देते हैं। गांधी से आपकी असहमति, हमारी असहमति है। अम्बेडकर की सबसे ज्यादा थी, तभी दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक संस्कारी और पढ़े लिखे लोगों में ये एक मिनिमम कर्टसी मर्यादा होती है। आपके महाराष्ट्र के बहुत सारे एक्टिविस्ट आजकल सार्वजनिक मंचों से जो है ना अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। किस तरह का अम्बेडकर पढ़े हैं मैं नहीं जानता, अम्बेडकर की कौन सी किताब पढ़े मैं नहीं जानता। तो बाबा ने कह दिया कि सब चमार हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एट्रोसिटीज एक्ट में आता है। और मैं थोड़ा उल्टा कहता हूं कि कानून संस्थाएं काम नहीं कर रही, ना पुलिस काम कर रहा है, ना प्रशासन काम कर रहा है। तो इंस्टेंट जो है, जो बोले उसको उसी की भाषा में वही जवाब दे दो, इससे बहुत चोट लगता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या समझते हैं कि सिर्फ जाति के बारे में कहा गया है? अगर ये समझते हैं तो आप बहुजन एनलाइटेंड होना और अंबेडकर के वारिस होना, अंबेडकर को मानने वाले होना, ये कहना भूल जाइए। तब आप मनुवाद के ट्रैप में ही है, ये समझने की कोशिश कीजिए। आप मांग हो, महार हो, ढोर हो, चमार हो, चंभार हो, पासवान हो, खटिक हो, पासी हो, तब आप वही रहिए। बाबा साहब ने जिंदगी भर सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया, सबके सभा में गए, सबको बोला। तो ये समझिए कि वो जाति सूचक नहीं है, वो शब्द जो है वो समुदाय सूचक है। वो आपको टेस्ट कर रहा है
टेस्ट कर रहा है। सोच लीजिए कि जो ओबीसी के लोग हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे पीछे में, जरा सोचिए आप। मैंने कहा अभी एक जगह, और मैंने अमन साहब को भी कहा है कि अगर हमारा समाज जागृत होता अभी, तो जितने SC ST OBC के लोग हैं सब अपने सोशल प्रोफाइल पे लगा लिया रहता कि मैं भी चमार, तब आपकी यूनिटी दिखती ना। बहुजन बहुजन करते रहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत लोग इसमें से हाथ झाड़ रहा होगा, मुझे नहीं बोला, चमार समुदाय को बोला, जाति को बोला। नहीं है ये लीला समझिए, खेल समझिए। गृह प्रवेश होता है तो गोबर गणेश की पूजा आपसे करवाता है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैनेजमेंट गुरु हो, कोई भी हो। जब आप उसमें 1 रुपया डाल देते हैं तो अनपढ़ पुजारी भी अगर अनपढ़ है तो वो समझ जाता है कि डॉक्टर के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं आता है, ये गोबर में पैसा चढ़ा रहा है। उसी तरीके से स्टेटमेंट है। अगर इस शब्द के पीछे सारे लोग नहीं खड़े हुए तो इस समझ में जब टेस्ट कर लिया कि राम का फैक्टर इलेक्शन में काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है?